हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं यही दुआ करूँगी, यही हमेशा अपनी दुआओं में आपके लिए मांगती रहती हूँ कि आपकी लाइफ में, खास करके जो मेरे व्यूअर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में चिंता, प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है, मे गॉड कि आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो, सॉरी। और आप लोग खुश रहें, ठीक है? बहुत खुश रहें। और पॉजिटिविटी के साथ ही हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है एक जनरली सिर्फ एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है। हम देखेंगे कि इस समय कौन सी चीज़ें हैं जो आपके संज्ञान में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए मैसेज होगा वो हम देखेंगे, ठीक है? तो ओके, हम अभी कार्ड शफल करेंगे। आपको पता है कि कार्ड शफलिंग से पहले आपको जस्ट थोड़ी देर मेडिटेट करना होता है और अपने सवाल पूछने होते हैं, और आपकी एनर्जी क्या कहती है ये हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि टैरो रीडिंग जो हम यहाँ पे जनरल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ये हर किसी के साथ रेजोनेट हो ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कहीं भी हम क्लेम नहीं करते, ठीक है? तो ये किसी की एनर्जी पिक कर सकते हैं और किसी की नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग है तो आप इसे पॉजिटिविटी के साथ क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं की है या कम की है तो आई होप कि नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारी वीडियो है वो आपके लिए आए, ठीक है? तो पॉजिटिविटी के साथ ही हमेशा हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए हम कार्ड शफल करेंगे। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, ठीक है? तो मैं एक इनको ना रैंडमली पिक कर रही हूँ, जिसकी भी जो एनर्जी होगी, जिससे भी रेजोनेट करती होगी आ जाएगी। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक इज जस्टिस, ठीक है? तो फैमिली, आई थिंक कि आपको अब कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। तो जहाँ पर जो ये जो कार्ड्स हैं, इनकी जो सिमेट्री है, इनसे जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो इस तरह से है कि आप में से जिसके साथ भी ये, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आपने अभी अभी अपनी लाइफ का कोई नेगेटिव फेज़ जो काफ़ी लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रहा था, उसको अभी-अभी आपने कंप्लीट किया है, ठीक है? उसको एंड किया है और उसी के साथ एक सडन न्यू बिगिनिंग मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि वो स्टार्ट हो रही है। और इस जो ये जो न्यू बिगिनिंग है ना, एक ऐसी बिगिनिंग है, एक ऐसी फ़ेज़ में लाइफ के आप एंटर करने वाले हो, जहाँ पर आपका जो प्रीवियसली आपने जो कुछ भी झेला है ना, उसमें आपने जो कुछ भी सीखा है, वो नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस हॉर्स की जो राइट लेग है वो अपवर्ड पोजीशन में है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रही है कि आप जो है, जो नॉलेज आपको आपकी न्यू लाइफ के लिए चाहिए, ठीक है? अपनी लाइफ के जो न्यू फेज़ में आप जिसमें एंटर करने जा रहे हो, उसके लिए आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो आपको आपको ऑलरेडी दे दी जा चुकी है, ठीक है? अब आपको सिर्फ़ अपने आप को अलाउ करना है एक नई स्टार्ट के लिए, ठीक है? कि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपको लग रहा है आप थोड़े घबराहट में हैं या कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड में कुछ लग रहे हैं, जो कि आपको एक लंबा फ़ेज़ जो है नेगेटिविटी का फ़ेस करते-करते अब आपको शायद थोड़ी पैनिक टाइप लग रहा है या फिर थोड़ा डाउट, सेल्फ डाउट होने का डर है, ठीक है? ऐसा लग रहा है आपको। तो आपको बिल्कुल भी जो है सैड नहीं होना है, या सॉरी, हो सकता है कि आप सैड भी हों, ठीक है? सैड नहीं होना है, हो सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ें आपको अभी भी भूलने में दिक्कत हो रही है, तो उन चीज़ों को आपको जाने देना है, ठीक है? आपके लिए ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि अब आपकी लाइफ़ का जो वो एक नेगेटिव फ़ेज़ था, एक बहुत लंबा जो नेगेटिव फ़ेज़ था, वो एंड की तरफ आ चुका है, ठीक है? और यहाँ पर आपने जो कुछ भी सीखा हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल अब निभाने वाला है।
ठीक है? ख़ास करके आपको किन चीज़ों में किस तरह से बैलेंस करना है, ठीक है? अगर आपके पास मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे मौके हैं, तो उनमें से आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, वो उस चीज़ में भी आपको इस नॉलेज से हेल्प मिलेगी, ठीक है? आपको बहुत सारे डिसीज़न्स अगर आपको लेने हैं, तो उनमें बेस्ट डिसीज़न आपके लिए क्या रहेगा, वो चीज़ आपको सीखनी जो उसकी ज़रूरत आई थिंक कि ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, ठीक है? आपका नॉलेज इसमें भी आपको क्रूशियल रोल प्ले करेगा, ठीक है? मैं ऐसा देख रही हूँ कि अब आपको कभी-कभी शायद ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग या कुछ चीज़ें या फिर कुछ ड्रीम्स जो आप चाहते थे, वो बहुत पीछे छूट चुके हैं, ठीक है? तो आप अभी भी उन चीज़ों में कहीं न कहीं अपने दिन में या हफ़्ते में ना अपनी लाइफ़ का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है ना, वो उन चीज़ों को सोचने में आप वेस्ट कर रहे हो कहीं न कहीं, ठीक है? आगे तो बढ़ रहे हो बट आपका जो हर्ट है ना, दिल है, वो कहीं न कहीं पास्ट में उलझा हुआ है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंसान जो है उसके दुःख का कारण ही ये 3 गलतियाँ होती हैं ना, ठीक है? जैसे कि हम चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, ठीक है? और फँसे रहते हैं अपने पास्ट में और उसी के इन दोनों चीज़ों के चक्कर में ना हमारा प्रेज़ेंट भी एक तरह से देखा जाए तो ख़राब ही हो जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से हमारा पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर हम तीनों को दाँव पर लगा देते हैं, सिर्फ़ टेंशन और चिंता करने की आदत के कारण, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही आपके साथ मेबी हो रहा होगा या होने के चांसेस हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ना सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास बहुत ही अ इम्पॉर्टेंट जो भी आपको टूल्स चाहिए ना लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वो आपको ऑलरेडी दे दिए जा चुके हैं। कोई चीज़ जो आपको इस समय सिर्फ़ और एक रोक रही है थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मन है, ठीक है? और इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है वो भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? अगर आप कहें कि राशियाँ तो वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि जो राशियाँ यहाँ पे नहीं आई हैं उनके लिए नहीं होगी, बट यहाँ पे फिर भी मैं राशियों का नाम लेना चाहूँगी। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है आपकी राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है? एरीज़, लियो और सजिटेरियस भी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकती है। आई थिंक कि ये सभी राशियाँ यहाँ पे है, ठीक है? अगर कोई कहे कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट राशि अगर कोई कहे तो यहाँ पे तुला राशि मेरे को दिख रही है, ठीक है? लिब्रा और विर्गो, ठीक है? कन्या। तो ये 2 राशियाँ हैं। अगर इनमें से आपकी राशि नहीं है, तब भी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपसे रेज़ोनेट कर रही है, तो अच्छी चीज़ को ग्रैस्प करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए और कही गई है कि अब आपको कौन-सी चीज़ों में किस तरह से डील करना है, बहुत अच्छे से सीखना होगा। किस तरह से डील करना है, ये एक छोटी सी लाइन नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये तो ठीक है कि आपको चुप कहाँ रहना है, ठीक है? वो तो हमें हमारी लाइफ़, हमारी सिचुएशंस सिखा देती है कि हमें कई चीज़ों को ना चुप रहकर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपके लिए जो मेजर रोल होने वाला है वो ये है कि आपको आवाज़ कहाँ उठानी है, आपको चुप कहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है? कोई सिचुएशन आपकी लाइफ़ में ऐसी आए जहाँ पर आप चुप रह जाएँ और आपका बहुत बड़ा या किसी का भी आपसे जुड़े हुए किसी पर्सन का या किसी चीज़ का बहुत नुकसान हो जाए, इससे बेटर है कि आपको पता होना चाहिए कि अब आपको कहाँ पर चुप नहीं रहना है, ठीक है? कहाँ पर हथियार उठाना है, आई मीन टू से हथियार मीन्स कि वायलेंस नहीं, ठीक है? जस्ट ये कि आपको कहाँ पर मौन रहना है और कहाँ पर आपको बोलना है, बस इतने से ही आप समझ जाइए, ठीक है? यहाँ पर ना हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से डील करने को मिले जो कि आपको बुल करेंगे, ठीक है? बुली करेंगे आपको। हो सकता है कि बैकस्टैबिंग भी करें या फिर कुछ आपके अब्यूसिव रिलेशनशिप जो जिन रिश्तों में मतलब आप खुद को ना एक तरह से ऐसे उलझा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है? जिनमें आपको खुद के लिए ना ऐसे इंडिपेंडेंस फ़ील नहीं होती, आज़ादी जैसे फ़ील नहीं होती होगी, बंधे जैसा फ़ील होता होगा, ऐसे रिश्ते तो उन रिश्तों को या उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को आपको किस तरह से बैलेंस करना है और कहाँ पर आपको चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, वो चीज़ आपको नॉलेज में होनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल निकल के आ रही है। आपको एक लॉयन की एग्ज़ाम्पल देने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे कि लॉयन को शिकार करना होता है, शेर को जब शिकार करना होता है तो उसको पता है कि अगर मैं जाके सीधा झड़प मार दूँगा तो शिकार छूट सकता है।
ठीक है? तो वो बहुत ही आराम से, बहुत ही सहज से, बहुत ही चालाकी से चुपचाप बैठकर पहले अपना फ़ोकस बनाता है और उसी तरीके से फिर आप सब जानते हैं कि शिकार करता है, ठीक है? तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी जो है लाइफ़ के रिलेटेड आपके लिए लेने के लिए कहा जाया जा रहा है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर ना एक चीज़ आपके लिए और कही जा रही है कि आने वाले समय में ना आपको ऐसे बहुत से चांसेस मिलेंगे जहाँ पर आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी मिलेंगी जहाँ पर आपको जज किया जाएगा, ठीक है? आपको जज किया जाएगा, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सँभलना है, ठीक है? स्पेशली हो सकता है कि आप ना सेलिब्रेशन या फिर खुशी में ना कुछ ओवर एक्साइटमेंट में कोई गलती कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा, ठीक है? और अगर आपके लाइफ़ में काफ़ी समय से ना एक मायूसी-सी थी, एक शांति-सी थी, मतलब जहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है, रिलेटिव्स के साथ भी कोई लेना-देना नहीं है ज़्यादा, मतलब कट ऑफ जैसा आपको अगर महसूस हो रहा था, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी आपकी लाइफ़ से बाहर जाने वाली है। आपको नए लोगों से और पुराने लोग भी जो आपके लिए मैटर करते हैं आपकी लाइफ़ में, उन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो उस सिचुएशन में भी आपको अपनी जो है, अपने दायरे को ना बहुत ही ज़्यादा सँभल कर और सहज से सोच समझ कर आपको बहुत तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है? हो सकता है कि कोई बहुत पुराना दोस्त या बहुत पुराना कोई रिश्तेदार आपको मिले, जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन भी हो सकता है और ब्लड ब्लड रिलेशन अगर नहीं है तो आपका सोल रिलेशन हो सकता है उनके साथ, ठीक है? आत्मिक रिश्ता उनके साथ हो सकता है, जिनके साथ मिलने के बाद ना आप अपने इनर चाइल्ड को महसूस कर पाएँगे, ठीक है? उस इंसान को महसूस कर पाएँगे जिसको आपने सिचुएशंस, परिस्थितियों के चलते हुए ना कहीं न कहीं खो दिया होगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ़ में आते हुए, तो देखा जाए तो ये पॉज़िटिव ही है, ठीक है? तो बस आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि आपको किस लेवल में डील करना है, ठीक है? कितना रिश्तों के लिए कितना नीचे झुकना है और कितना ऊपर उठना है, किस तरह, किस हद में रहना है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगी सोचना, ठीक है? तो अगला आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप लाइफ़ में भाग-दौड़ करते-करते थक चुके हो, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जस्ट सॉरी, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि मतलब जैसे हमारे ऐसे कंसीडर कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि आपको 10 स्टेप्स लाइफ़ के चढ़ने हैं। कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो कोई 10 स्टेप आपको चढ़ने हैं, ठीक है? तो उन 10 स्टेप्स में से ना 9वें स्टेप पे आप हो इस टाइम पे। तो इस टाइम पे ना अपनी हिम्मत अगर आपने खो दी तो आप इतने सालों का या इतने लंबे समय से की हुई जो आपकी स्ट्रगल है उसको वेस्ट कर देंगे कहीं न कहीं। तो मेरे को लगता है कि आपको मैं समझा चुकी हूँ कि अब आप लाइफ़ के किस पड़ाव पर हैं, ठीक है? यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? ये किसी के लिए भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस समय ये वीडियो देख रहा है और उनको लग रहा है कि बस अब यहाँ पर मुझसे और नहीं हो पाएगा, एक्चुअली ना ये आपकी फ़ेथ का टेस्ट है, ठीक है? आपने अब तक जो कुछ भी लाइफ़ से सीखा हुआ है ना, तो आपको ईश्वर पे और खुद पर, अपनी करेज पर, अपने नॉलेज पर आपको कितना भरोसा है, यहाँ पर आपको परखा जाएगा और हो सकता है कि परखा जा रहा होगा। आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि कुछ लोग आपसे बाउंड्रीज़ बनाकर जा चुके हैं या जा रहे हैं, ठीक है? खुद को ना बहुत अकेला और मजबूर जैसा कभी-कभी आपको महसूस होता होगा। तो ठीक है, आपको कभी-कभी ऐसा लगता भी होगा कि जैसे बाकी लोग एन्जॉय कर रहे हैं तो व्हाई नॉट मी? ठीक है, मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी ये सब चीज़ें, सब सिरदर्द छोड़कर ना बस लाइफ़ के जैसे फ़्लो है लाइफ़ का वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो आप बिल्कुल फ़्लो में ही जा रहे हैं बट फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि आपकी जो जर्नी है बाकियों से अलग है। ठीक है? तो इतनी सी बात है। बस आप इतना ध्यान रखना कि इस लास्ट स्टेप पर आकर ना आपको हार नहीं माननी है, ठीक है? अपनी हिम्मत, अपनी करेज नहीं छोड़नी है, ठीक है? वरना आपका इतना सारा जो आपने मेहनत की है, इतना सारा जो आपने
टाइम स्पेंड किया है इस काम के लिए अपनी लाइफ में सबक सबक सीखने के लिए, तो वो वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है द चैरियट का, जो कि हमें ये बता रहा है कि आप जैसे ही जो लाइफ की जो आपकी ये फाइनल स्ट्रगल जो चल रही है, जिसके बाद या फिर जस्ट आपकी जो ये नेगेटिव जर्नी जो इतने लंबे समय से आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले कर रही है या जिससे आप थक चुके थे, वो जर्नी जो है जब आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, तब आपको ना एक समय ऐसा आएगा कि आपको डिवाइन की प्रेजेंस फील होगी, ठीक है? क्योंकि वो इस समय भी और पूरी थ्रू आउट द जर्नी वो आपके साथ रहे हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी शेप या फॉर्म में आपके साथ रहे हैं। इस चीज़ का आपको एहसास हो जाएगा, बहुत जल्द होगा या फिर रिसेंटली आपको हो चुका होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ना मेरे को कुछ एंसेस्टर्स की एनर्जी दिख रही है, कुछ एंसेस्टर्स हैं जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप शिव शक्ति से या शिव से बहुत जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है? आप ऐसे पर्सन होंगे जो कि मेडिटेशन करते होंगे, ठीक है? आपको मेडिटेशन या तो करते होंगे या तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए और इससे भी बड़ी एक बात है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको भीड़ से ज़्यादा ना अकेले रहना ज़्यादा सैटिस्फाइंग लगता होगा, ठीक है? आप अकेले जब भी होते होंगे ना, तो आपको लाइफ में बड़े सारे न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स आते होंगे या मैं यूँ कहूँ कि आप अपने आप से मिलते होंगे, ठीक है? और बहुत सी नई चीज़ें जो है, जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, वो चीज़ें आपके माइंड में आती होंगी, ठीक है? तो ऐसा मेरे को दिख रहा है। आपको बहुत जल्द एहसास दिला दिया जाएगा कि कोई चीज़ जो है डिवाइन की तरफ से आपको किसी न किसी शेप, फॉर्म या साइज़ में हमेशा आपके साथ रही है। आपने शायद या नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, बट अब आप डेफ़िनिटली इस चीज़ को नोटिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी पर्सन किसी कोर्ट केस में या फिर किसी झूठे केस में या फिर किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट केस ही हो सकता है कि आपने एक लंबा समय जो है या फिर लाइफ में बहुत जल्द आसपास कहीं ऐसी सिचुएशन देखी होगी जहाँ पर आप ना सही होते हुए भी खुद को सही प्रूफ शायद नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि आपके फ़ेवर में सिचुएशन नहीं थी या फिर परिस्थितियाँ, जो लोग थे वो आपके फ़ेवर में नहीं थे या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पर जहाँ पर आपने जस्टिस की उम्मीद छोड़ दी थी, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? अ, जस्टिस मिलते हुए देख रही हूँ। ये जो जस्टिस है ना, ये आपकी लाइफ़ में ना बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ लेकर आने वाली है। तो मैं इसी चीज़ से ये इमेजिन कर सकती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट होगा ये आपके लिए और क्यों आप परेशान थे अभी तक, ठीक है? तो आपको एक सुकून की साँस आएगी, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि आपके लिए है, तो बहुत जल्द ना आप सुकून से रिलैक्स करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा कोई फ़ैसला या कोई परिस्थिति जो अब तक आपके फ़ेवर में नहीं थी ना, आपके फ़ेवर में सडनली आएगी, ठीक है? और आएगी उस समय जब आपने पूरी तरह से शायद उम्मीद भी छोड़ दी होगी, ठीक है? और यहाँ से फिर शुरू होगी आपकी एक ऐसी जर्नी जहाँ पर आप ना ही सिर्फ़ खुद को ही नहीं, आप औरों को भी मोटिवेट करेंगे, ठीक है? आप ही के जैसे कुछ लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जिनके लिए आपको इतना ट्रेंड किया गया है, ठीक है? क्योंकि ये जो रीडिंग है किसी स्पेशल सोल के लिए या फिर किसी चूज़न वन के लिए है, जो कि किसी बड़े बड़े ही स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं। तो आपको ना ये सब चीज़ें जो है उसके बाद आपको लाइफ़ में क्या करना है और क्या आपका फ्यूचर के लिए मॉडल रहने वाला है, बहुत ही अच्छे से 1 टू लेके 10 तक हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पूरी चीज़ें एक तरह से ना अनफ़ोल्ड हो जाएँगी आपके आगे। आप एक जैसे प्लान बनाता है ना इंसान पूरा, तो वो क्लियर आपके पास होगा, ठीक है? ठीक है? आपको समझ आएगी कि अब आपको क्या करना है आगे और किस तरह से किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चलना है। आप एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा और जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें आपके बिना भी हल हो सकती है, जहाँ पर आपका टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो बोलना, तो किसी भी मसले से ना आपको दूर रहना है। ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, ठीक है? हर चीज़ में ना जानबूझकर खुद को नहीं बीच में घुसाना नहीं है ज़बरदस्ती, ठीक है? तो आपको इतना ध्यान रखना है
कि जब आपकी लाइफ़ की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो आपको सच्चाई को फ़ेस करके और पूरी तरह से अपनी ताकत को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, उनको सबको समेट कर उनसे एक पूरी तरह से अच्छे से सीख लेकर आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है और किसी पर भी ब्लाइंड फ़ेथ नहीं करनी है, ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो आपके वफ़ादार बनकर आपको एक बड़े नए-नए से सपने दिखाएँ कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे हम आपके लिए तारे तोड़ेंगे, चाँद तोड़ेंगे, ये करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट बता रही हूँ। तो इन लोगों की बातों पर या तो जस्ट हल्की-सी स्माइल के साथ आप एंड अप कर दीजिए या तो ध्यान मत दीजिए। बट किसी के भी ट्रैप में अब आपको फँसना नहीं है, नहीं तो आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से एक स्टेप पीछे ही जाएगी, ठीक है? तो अगर आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ना है, तो आपको किसी के भी ऊपर ब्लाइंड फ़ेथ नहीं करना है, ठीक है? अब आपको बहुत सी चीज़ें बहुत छोड़ कर ना अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने मन को ना वश में करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सी सामाजिक चीज़ें हैं जो आपको आपके मार्ग से हटाएँगी, ठीक है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, तो आपको वहाँ पर बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है? हो सकता है कि कोई इसी जो ये जो लाइफ़ जो अभी प्रेज़ेंट में आपके लिए एक नया-सा जो फ्यूचर लेके आ रही है ना, उसमें आपको कुछ अपनी हॉबीज़ को पूरा करने का भी मौका मिले, ठीक है? कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी हॉबी जो आपकी फ़ेवरेट थी बट आपको मौका नहीं मिला होगा परिस्थितियों या चिंताओं के कारण या किसी भी कारण से आपको मौका नहीं मिला था उस पे वर्कआउट करने का, तो अब आपको सडनली वो अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी। तो आप ना एक देखना एक समय ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि किसी भी चीज़ के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि एक रिज़र्व्ड एज क्राइटेरिया ही हो, ठीक है? आप जो चीज़ें एक समय पर चाहते थे, जो आपसे छूट गई थी, जिनको आपने सैड होकर ना अनकुल मतलब लीव कर दिया था, छोड़ दिया था, वो चीज़ें आपको फिर से आपकी लाइफ़ में आते हुए दिखेंगी, ठीक है? और आप फुल एन्जॉय भी करेंगे उनके साथ, तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है, बट जो चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आई थिंक कि आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई होगी। अगर अभी आपको कोई गाइडेंस चाहिए या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।